महाराष्ट्र के अहिल्या नगर के रहने वाले वेद मूर्ति देवव्रत महेश रेखे ने महज 19 साल की उम्र है, लेकिन ऐसा काम किया जिसकी चर्चा देश और दुनिया में है। खुद पीएम मोदी भी इनकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए और कह दिया आज मन प्रफुल्लित है। दरअसल वेद मूर्ति देवव्रत महेश रेखे ने 200 सालों बाद शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिनी शाखा का दुर्लभ दंडक्रम पारायण पूरा कर वैदिक जगत में नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। ये अनुष्ठान इतना कठिन है कि इसे वैदिक पाठ का ताज कहा जाता है। पिछले 200 साल में देश में सिर्फ तीसरी बार किसी ने इसे पूर्ण किया है। कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है नहीं बल्कि चुनिंदा लोगों को चुनता है, और जब समय किसी को चुनता है तो चमत्कार जगते हैं, परंपराएं फिर जीवित होती हैं और असंभव संभव बन जाता है। आज की कहानी एक ऐसे युवा की जिसने ना कोई बड़ी संस्था चलाई, ना किसी बड़ी प्रयोगशाला में शोध किया। एक ऐसा नाम जिसने अचानक पूरा देश को चौंका दिया। एक ऐसा कार्य जिसे वैदिक जगत में ताज कहा जाता है। एक ऐसा अनुष्ठान जिसे पूरा करना सिर्फ कठिन ही नहीं बल्कि असंभव माना जाता है, पर उन्होंने इसे कर दिखाया। 200 साल बाद शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिनी शाखा का दुर्लभ अत्यंत कठिन दंडक्रम पारायण पूरा करके इस युवा ने न सिर्फ इतिहास रचा बल्कि दुनिया को यह संदेश दिया साधारण लोग भी असाधारण काम कर सकते हैं, बस नियत निष्ठा और निरंतरता होनी चाहिए। यह अनुष्ठान इतना कठिन है कि कहा जाता है कि जिसे पूरा कर ले वह वैदिक साधना के शिखर पर पहुंच जाता है। पिछले 2 सदियों में सिर्फ 3 लोग ही इसे पूर्ण कर सके हैं और उनमें से सबसे कम उम्र में यह कीर्तिमान देवव्रत ने बनाया। दिन रात का अभ्यास, लाखों मंत्रों का क्रम, स्वर, लय, ताल, जहां एक भी गलती पूरी साधना को व्यर्थ कर सकती थी, लेकिन इस 19 साल के युवा ने वह सब किया जो अनुभवी विद्वानों के लिए भी चुनौती था। और जब यह खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंची, उन्होंने भी खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने कहा आज मन प्रफुल्लित है। सोचिए, जिस देश में तकनीकी की दौड़ सबसे तेज है उसी देश का एक युवा ऐसी परंपरा को जगाता है जिसे दुनिया भूल चुकी होती थी। क्या कारण था? कहां से मिली प्रेरणा? कैसे 19 साल की उम्र में अद्भुत साधना संभव हुई? कैसे इस युवा ने अपने आप को इस स्तर तक अनुशासन में ढाला कि इतिहास खुद उसे के आगे झुक गया। आज हम सुनेंगे एक ऐसी यात्रा जो सिर्फ एक उपलब्धि नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की शक्ति, दृढ़ता और ज्ञान का प्रमाण है। ये सिर्फ कहानी नहीं, एक संदेश है हर उस युवा के लिए जो सोचता है कि उम्र छोटी है, साधना कम है। ये कहानी नहीं, ये संदेश है हर उस युवा के लिए जो सोचता है कि उम्र छोटी है, साधन कम है, दुनिया बहुत बड़ी है। क्योंकि इतिहास हमें क्या सिखाता है कि इच्छा शक्ति ही असली ताकत है और जो भीतर से मजबूत हो उसे दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। एक ऐसा अनुष्ठान जिसके हर अक्षर, हर स्वर में ब्रह्मांड की लय धड़कती है। एक ऐसा मार्ग जो सिर्फ शरीर नहीं, मन और आत्मा की परीक्षा लेता है। लेकिन देवव्रत ने साबित कर दिया कि जब लक्ष्य ऊंचा हो और समर्पण सच्चा हो तो कोई पर्वत बहुत ऊंचा नहीं, कोई साधना बहुत कठिन नहीं। सिर्फ अहिल्या नगर नहीं, महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरे देश में आदर के साथ लिया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने हमें दिखाया कि आधुनिक दुनिया में भी परंपरा सिर्फ किताबों का हिस्सा नहीं होती। परंपरा जीवित रहती है उन लोगों में जो उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं। हर युवा को इस कहानी से यह सीख जरूर लेनी चाहिए। उम्र आपकी सीमा नहीं, आपकी ताकत है। अगर 19 साल का एक लड़का इतनी बड़ी साधना कर सकता है तो आप और हम क्यों नहीं। कौन जानता था कि एक छोटे से शहर का एक साधारण युवक इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिखा देगा। कौन जानता था कि प्रधानमंत्री तक उसकी प्रतिभा की चर्चा होगी। कौन जानता था कि 200 साल से सोई हुई एक परंपरा फिर जाग उठेगी। यही तो जीवन का सौंदर्य है। असंभव तभी तक असंभव है जब कोई उसे कर न दिखा दे। अनुशासन वह पुल है जो सपनों को हकीकत से जोड़ता है। जीत हमेशा वही पाता है जो अपने मन को जीत लेता है। परंपरा में शक्ति होती है लेकिन उसे जगाने वाले दुर्लभ होते हैं। अगर लक्ष्य महान हो तो उम्र मायने नहीं रखती। देवव्रत ने न सिर्फ एक अनुशासन पूरा किया, उन्होंने दुनिया को यह दिखाया कि भारत की जड़ें कितनी गहरी हैं, कि हमारी संस्कृति सिर्फ इतिहास नहीं, जीवित ऊर्जा, और जिसे जगह दे वो साधारण नहीं रह जाता है। अगर कभी जीवन में लगे कि रास्ता कठिन है, लक्ष्य बहुत बड़ा है या दुनिया आपको कम स्तर समझती है तो देवव्रत की यह कहानी याद रखना, क्योंकि यह कहानी कहती है जब आप स्वयं पर विश्वास कर लेते हैं तब ब्रह्मांड आपका साथ देता है। और इसी विश्वास के साथ इस प्रेरणादायक यात्रा को यहीं विराम देते हैं, पर अंत नहीं, क्योंकि असली अंत तो तब होता है जब हम अपनी ज़िंदगी में ऐसी प्रेरणा को अपनाते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगर दोस्तों यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें व चैनल को सब्सक्राइब कर लें।